हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो कि बीए एंड बीएफएल 2026 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसके इंग्लिश का सेक्शन हम सॉल्व करने वाले हैं। आप जानते हैं 25 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 100 और यहाँ पर दोनों के लिए कॉमन ही है। और पहली बार ऐसा किया कि एमयू ने बीए एंड बीएफएल का दोनों का कॉमन पेपर कराया। पहले बीएफएल का डिफरेंट होता था बट इस बार से कॉमन कर दिया। सो कट ऑफ वगैरह के बारे में तो आई नो कि अभी आपका होगा कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, क्या रहने वाला है। सो उसके रिगार्डिंग तो हम देखेंगे, लास्ट में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये कैसे आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 26 अप्रैल को BLLB 2026 का जो एग्ज़ाम है उसमें कैसे ये रिलेवेंट रहने वाला है उस चीज़ को हम देखेंगे। और वो देखेंगे क्या, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप जानते हैं कि आज BSc का भी एग्ज़ाम हुआ था। BSc में 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, ऐसे ही BA ऑनर्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के। सो अगर आप BSc का लेवल देखें, BA का लेवल देखें, सो ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट पूछे हैं जो कि BSc में पूछे थे, सेम BA में पूछे हैं। और एक प्रेडिक्शन लाइक कि जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है 2026 में BLLB का, सो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसा ये पेपर है वैसा ही रहने वाला है। सेम जैसा कि एमयू अक्सर करती है कि वो कैप से ऑलमोस्ट आपको 30 to 32 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस PYQ से रिलेट करेंगे। सो PYQ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा BA में भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट इंग्लिश नहीं पूछी गई है। सेम अगर किसी ने PYQ को अच्छे से किया होगा और कुछ जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट होते हैं अगर उनको पढ़ा होगा, सो ईजिली आपका स्कोर 18-19 आउट ऑफ 25 आपने स्कोर कर लिया होगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो दो सेट थे आई थिंक, एक तो A सेट एंड एक B। आप अकॉर्डिंगली देख लेना, जो भी आपका सेट था उसके हिसाब से आप यहाँ पर आंसर की में आप देख सकते हैं कौन कौन से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड 4 years। आर हेल्ड हम जानते हैं पैसिव में दिया है, ये बात कर रहा है कि ओलंपिक गेम जो है वो रखे जाते हैं या होते हैं हर 4 साल में। ठीक है, इस टाइप का कहीं ना कहीं हिंदी में इसका हम सेंस निकालने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इन, एट, ईच और एवरी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज एवरी। क्यों एवरी है? एवरी इज यूज्ड टू इंडिकेट फ्रीक्वेंसी। एवरी कहाँ पर हम यूज़ करते हैं? एवरी अगर आपने पढ़ा होगा कहीं किसी किताब से, किसी बुक से, किसी कॉपी से, कहीं से भी अगर आपने पढ़ाई की होगी, सो आप जानते हैं एवरी क्या होता है। सर एवरी जो है एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं या फिर आप इसको डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं। एवरी का ये यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा सर दूसरी बात ये है कि इसकी एवरी के बारे में अगर हम बात करें किस लिए यूज़ किया जाता है, एवरी इज़ यूज्ड टू इंडिकेट फ्रीक्वेंसी। अगर बहुत सारे यूजेस हैं उसमें से एक यूज़ की बात करें, सो टू इंडिकेट फ्रीक्वेंसी एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, हर 3 साल में, हर 4 साल में, हर साल आप वहाँ पर जाते हैं, इस टाइप से जहाँ पर भी आपको फ्रीक्वेंसी शो करनी है, सो वी यूज़ एवरी। ठीक है, सो यहाँ पर कह सकते हैं ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। हर 4 साल में क्या होता है, ओलंपिक गेम रखे जाते हैं। कहीं ना कहीं हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम जो है वो इंटरवल की बात कर रहे हैं। सो एट का यूज़ भी नहीं करेंगे एंड बाकी जितने भी प्रपोजिशन है उसका यूज़ नहीं होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बताना है। ओके, वन बाय वन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। आई हैव बीन हियर फ्रॉम द लास्ट जून। ये सर इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? यहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज़ की है इन्होंने फ्रॉम की है एंड फ्रॉम का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? सर फ्रॉम का हम यूज़ जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंसेस में हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर फोर का नहीं। किसका यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में? या तो हम फोर का यूज़ करते हैं या फिर हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस का कहाँ पे यूज़ किया जाता है? सर सिंस का यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए। सर फोर का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? फोर का यूज़ किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का। ठीक है, एंड फ्रॉम का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? फ्यूचर के लिए। सो इसको अगर आप करेक्ट बनाने की कोशिश करें, सो वी कैन से आई हैव बीन हेयर सिंस। यहाँ पर सिंस सही होगा। सो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता। दे हैव फिनिश्ड द वर्क अ वीक अगो। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं अली फाउंडेशन वाले, आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था, क्योंकि आप भी ऑफकोर्स इस वीडियो को देखेंगे, आप लोगों को याद है मैंने कहा था कि अगर पास्ट की बात की जाए, कहीं पर भी आपको पास्ट टाइम दिखाई दे, पास्ट वर्ड दिखाई दे, यस्टरडे, लास्ट वीक, इस टाइप की, तो हम वो सेंटेंस किस में होता है? सर पास्ट में होता है।
अगर हम इस सेंटेंस को करेक्ट करने की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये वैसे तो इनकरेक्ट है, बट इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करने के आप कह सकते हैं दे फिनिश्ड, यहाँ पर ये सही होगा। आप यूज करते हैं दे फिनिश्ड द वर्क अ वीक अगो, यानी कि उन्होंने पास्ट का पास्ट में ही छोड़ दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट ये क्यों नहीं हो सकता, सो ये ऑप्शन भी नहीं है, डी क्यों नहीं है सर, जो हेयर होता है, हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है, हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं उनके साथ हम क्या यूज़ नहीं करते हैं सर, उनके साथ प्लूरल एस का यूज़ नहीं किया जाता है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सो वी कैन से अनकाउंटेबल नाउन एंड इसके साथ हम एस का यूज़ नहीं करते हैं। सो इसीलिए ओनली दी ओनली इज ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सर ये बहुत अजीब सा लग रहा है पढ़ने में, ही डेयर नोट अपोज अस। देखिए ये जो है यहाँ पर मॉडल है, ठीक है, पार्शियल मॉडल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो मॉडल के केस में आपको लग रहा होगा सर यहाँ पर टू होना चाहिए, ही डेयर नोट टू अपोज, यही चीज़ है, ये अभी हम पढ़ाने नहीं बैठे हैं क्यों यहाँ पर टू का यूज़ नहीं किया, क्यों किया, यहाँ पर कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, बट आप समझिए कि जहाँ पर भी मॉडल्स की बात की जा रही होती है, मॉडल के केस में आप टू का यूज़ नहीं करते हैं पार्शियल मॉडल के। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है डेट इज ए, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सो हम जो है टिक कर देना चाहिए हमें कहाँ पे, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है, यहाँ पर डी, यहाँ पर ए। नेक्स्ट इज दे आर स्टूडियस, स्टूडियस मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, बहुत मेहनती हैं वो, दे आर स्टूडियस, बट टोटली, बट पूरी तरह क्या है, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट जो है ये एक जो भी वर्ड है इग्नोरेंट हम जानते हैं, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन यूज़ की जाती है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं इडियम का मीनिंग। सो हमेशा हम यूज़ करते हैं इग्नोरेंट ऑफ, ठीक है, इनको इस वाले कॉन्टेक्स्ट में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इग्नोरेंट ऑफ लाइफ एंड मैनर्स, ठीक है, वो स्टूडियस हैं बट टोटली इग्नोरेंट हैं ऑफ लाइफ एंड मैनर्स, ठीक है, यानी कि वो जो है बहुत ज़्यादा, जैसे इसका अगर फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करें, हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। वी कैन से ही इज़ ignorant, he is ignorant dash the rules, ठीक है, the rules। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर सर, यहाँ पर भी ऑफ का यूज़ किया जाएगा। डेट मीन्स कि आप अनअवेयर हैं, आप अवेयर नहीं हैं रूल्स के बारे में, यही बात यहाँ पर है, कहीं ना कहीं इन दोनों का मिलाकर आप कह सकते हैं अनअवेयर, यू आर नॉट अवेयर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे ऑफ, डेट मीन्स सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दे आर स्टूडियस बट टोटली इग्नोरेंट ऑफ लाइफ एंड मैनर्स, डेट मीन्स कि वो अनअवेयर है। बहुत सारे हैं, जैसे वी कैन से शी इज़ इग्नोरेंट ऑफ बेसिक एटिकेट, ठीक है, जैसे मुझे कहना चाहिए क्या, हम कह सकते हैं यहाँ पर शी इज़ इग्नोरेंट ऑफ बेसिक एटिकेट, यहाँ पर वी कैन से शी इज़ इग्नोरेंट। ये कॉन्सेप्ट कहाँ आता है सर, फिक्स प्रपोजिशन में आता है कि किसके साथ हम कौन से प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, बेसिक एटिकेट, बेसिक एटिकेट। अच्छा ये जो एटिकेट मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके स्पेलिंग सही से देख लेना, बिकॉज इसके स्पेलिंग भी जो है एग्जाम में आपके BLLB अपकमिंग एग्जाम है उसमें पूछी जा सकती है, तो इसको आप सही से देख लेना, एटिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी स्पीक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जा रही है, शी स्पीक्स व्हाट, क्या परफेक्ट, क्विक, फास्ट या परफेक्टली। शी स्पीक्स परफेक्ट इंग्लिश, सर कैसे, देखिए आंसर की बात करें इट वुड बी ए, शी स्पीक्स परफेक्ट इंग्लिश। बहुत सारे बच्चों ने परफेक्टली यूज़ किया होगा, यहाँ पर एज एन एडवर्ब लगाया होगा, बट हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है सर, हमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। एडजेक्टिव क्या होता है सर, एडजेक्टिव वो चीज़ होती है जो नाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन को डिफाइन करे, नाउन के बारे में बताए, नाउन को क्वालिफाई करे। इंग्लिश क्या है, यहाँ पर नाउन है, एंड जो चीज़ नाउन को डिफाइन करे डैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। सो यहाँ पर हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, ना कि हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे। सो शी स्पीक्स कैसी इंग्लिश, परफेक्ट इंग्लिश, कौन सी, परफेक्ट इंग्लिश बोलती है वो, ठीक है। सर यहाँ पर हमने परफेक्टली का यूज़ क्यों नहीं किया, परफेक्टली का यूज़ हमने इसलिए नहीं किया बिकॉज यहाँ पर हम एज एन वर्ब के बारे में, वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, एंड जो भी चीज़ नाउन को क्वालिफाई करे उसको क्या कहा जाता है सर, उसको कहा जाता है एडजेक्टिव, हम कहते हैं एडजेक्टिव। एंड सर जो चीज़ वर्ब को क्वालिफाई करे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो चीज़ वर्ब के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे, आप दौड़ते हैं तो कैसे, फास्ट स्लो कैसे दौड़ते हैं, इसको हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। सो यहाँ पर रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, एडजेक्टिव की है, ना कि एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है।
अगर हमें सर यूज़ करना हो तो किस टाइप से, देखिए आप ऐसे बोल सकते हैं अगर आपको परफेक्टली ही यूज़ करना था, सो वी कैन से शी स्पीक्स। हम यहाँ पर कह सकते हैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, सो स्पीक्स शी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, शी स्पीक्स इंग्लिश। एंड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कैसे, परफेक्टली। वो इंग्लिश बोलती है, अब किसके बारे में बताया जा रहा है, इंग्लिश के बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं। सो परफेक्टली कैसा बोलती है, परफेक्टली, ठीक है, शी स्पीक्स परफेक्टली। एंड वहाँ पर हमने कैसे यूज़ किया है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया है। सो वी कैन से शी स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश कैसे, परफेक्ट, परफेक्ट इंग्लिश, ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे परफेक्ट। यहाँ पर जो परफेक्टली यूज़ हो रहा है एज एन एडवर्ब, एंड यहाँ पर जो है एज एन एडजेक्टिव, यही डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर हॉलीडे वॉज टू शॉर्ट, यानी कि हमारा जो हॉलीडे था बहुत छोटा था। द टाइम पास्ड वेरी, टाइम कैसे, अगर आपका हॉलीडे जो है वो बहुत छोटा होगा तो छोटे का कौन सा यहाँ पर कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सेंस निकाल रहा है, ठीक है। तो कंप्लीटली नहीं सर, केयरफुली नहीं, अर्ली नहीं, क्विकली। हमारा हॉलीडे बहुत छोटा था इसलिए टाइम जो है बहुत फास्ट गुजर गया, ठीक है, क्विकली। चलिए नेक्स्ट, नीतीश सेड टू मी, जितने भी स्टूडेंट हैं गौर कीजिएगा। देखिए नरेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक होता है वॉइस, एक होता है नरेशन। नरेशन में जो भी टेंस गिवन होता है, कैसे, अगर यहाँ पर प्रेजेंट गिवन है, सो जो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट, ठीक है। अगर यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट, यहाँ अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट। डैट मीन्स कि आप एक टाइम पीछे चले जाते हैं, स्लॉट, कैसे, देखिए हम बात करें यहाँ अगर प्रेजेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक सेकेंड इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको बहुत छोटा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ हम बात करते हैं डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर प्रेजेंट गिवन है आप यूज़ करेंगे पास्ट का, ठीक है। अगर आपको पास्ट गिवन है तो आप यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। जितने भी नरेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पास्ट दिया है, व्हेन क्या है, व्हेन डिड यू, सर डिड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डेट मीन्स कि पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में गिवन होगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूं तो क्या है सर, पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद कहीं ना कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रही होगी। कौन सा वाला ऐसा सेंटेंस है जहां हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ओनली दी ओनली बी ऑप्शन, सॉरी एक सेकेंड, इसमें है, किस में नहीं है, इसमें नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, ओनली दी ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। अगर आपने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस नहीं देखा है, एक लास्ट मैंने 8.5 घंटे की समथिंग करके मैराथन टाइप है, आप उसको देख लीजिए, इजीली ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कभी ज़िंदगी में आप नरेशन के और वॉइस के क्वेश्चन गलत ही नहीं करेंगे अगर आपने वो वीडियो को देखा है तो, ठीक है। वन वर्ड में आप जो है इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। सो V2 है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो समझ पा रहे होंगे, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है ये। एंड मैराथन में जितने लोग हमारे नहीं हैं वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी जो बैच में मैंने जितनी भी बैच की वीडियोस थी क्विक मैराथन की वो सब यूट्यूब पर पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं वन वीडियो में, ठीक है। सर ये है टेंस का क्वेश्चन। सर इंटेरोगेटिव आप लोगों को याद है, WH फैमिली वाले जो होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करूं, सर क्या होता है, देखिए आपको WH फैमिली दिखाई देती है, हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है, सब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, एंड फिर जाकर इस टाइप से आपको डैट डैट डैश होगा। सो इंग्लिश, यहाँ पे हम क्या है सर, पहली बात तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है प्लूरल, एंड प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बताया। सर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। क्या बात कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन इट इज़ फॉलोड बाई सिंगुलर वर्ब। सो इसके साथ में जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आती है। अगर प्लूरल है सो जो वर्ब है वो भी प्लूरल आती है। कैसे, देखिए अगर वर्ब भी जो है वर्ब भी सिंगुलर आएगी एंड वर्ब भी प्लूरल आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का। सर यू क्या है, यू है यहाँ पर सब्जेक्ट को, यू को हम कैसे प्लूरल कंसीडर करते हैं। सो क्या नहीं हो सकता सर, हैज़ नहीं हो सकता, हैज़ नहीं हो सकता। दो क्वेश्चन ऑप्शंस को आप इजीली में एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं हैड, सपोज कीजिए अगर आपने हैड यहाँ पर लगाते, हाउ लॉन्ग हैड यू, तो यू के बाद में हैड के बाद 110% जो हैड है
ये हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कितनी भी हेल्पिंग वर्ब हो, एक ही जगह है पॉसिबल, कहाँ पर है, वो है सर डी ऑप्शन। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कितने टाइम से तुम लर्न कर रहे हो इंग्लिश को। अगर आप सिर्फ लर्निंग जोड़ते तो ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इससे पहले एज ए हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, डैट इज डी। यहाँ पर मैंने बता दिया कि क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न क्यों क्या है यहाँ पर, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सो हमारा आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हेड को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, आई हैवंट गॉट। इसके बारे में हमें बात करनी है, आई हैव नॉट गॉट क्या आना चाहिए यहाँ पर। ओके ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का है, पहली बात तो, ठीक है। एडजेक्टिव में आपको एनी, सम वगैरह इन चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनका। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो एनी है, एनी का यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, और जहाँ पर भी निगेटिव सेंटेंस हो, जहाँ पर भी क्या हो, कहीं ना कहीं निगेटिव मीनिंग कन्वे हो रहा हो, निगेटिव मीनिंग कन्वे हो रहा हो, ठीक है, वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उस चीज़ के बारे में, ठीक है, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द थिंग, उस वक्त आप यूज़ करते हैं एनी, ठीक है। डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव सम मनी का मतलब कुछ पैसे हैं, पॉजिटिव है। डू यू हैव एनी मनी मतलब क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं, निगेटिव के लिए या फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन के लिए। सो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस, जब भी आपको क्वेश्चंस के बारे में बात की जाती है, सो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहली बात तो एक निगेटिव मीनिंग है, निगेटिव है तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सम नहीं, सम नहीं, फ्यू नहीं, सम नहीं, क्या यूज़ करेंगे, एनी। सो आई हैवंट गॉट एनी मनी, है ना, मैंने कोई भी मनी प्राप्त नहीं करी, मैंने, मेरे पास मतलब कोई भी पैसा मुझे नहीं मिला। कैन यू लैंड मी, क्या, सम मनी या सम, क्या मुझे तुम कुछ दे सकते हो। सर देखिए, जो हम सम की बात करें, सम का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, सम का यूज़ करते हैं या तो किसी को ऑफर के लिए किया जाता है, या फिर हम कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। सम का यूज़ कहाँ पे करते हैं सर, सम का यूज़ किया जाता है या तो किसी को आप ऑफ़र कर रहे हैं, या तो आप ऑफ़र कर रहे हैं, या फिर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप ऑफ़र कर रहे हैं या फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो देयर इज़ ओनली सिंगल ऑप्शन, दैट इज़ ए इज़ द करेक्ट हियर, ए ऑप्शन। आई हैवंट गॉट एनी मनी, है ना, मुझे कोई पैसा नहीं मिला। कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या मुझे तुम कुछ पैसे दे सकते हो। एंड मनी को इसने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया यहाँ से। सो यहाँ पर सम भी ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इज, शी इज़ वेरी पॉपुलर, शी इज़ंट वेरी पॉपुलर, वो जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, नहीं है डैट मीन्स कहीं ना कहीं निगेटिव की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एंड फ्यू, आ फ्यू, इन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो फ्यू है, फ्यू का यूज़ करते हैं हम ना की बराबर, निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। ऐसे ही पहली चीज़ तो हम यूज़ करते हैं फ्यू का कहाँ पर, काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सर अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं लिटिल का, लिटिल का यूज़ करते हैं कहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये बात हुई, दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, बस एक काउंटेबल नाउन के लिए, एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इसका ही एक छोटा भाई होता है आ फ्यू, और इसका ही हम छोटे भाई की बात करें सो होता है आ लिटिल, ठीक है, आ लिटिल, यहाँ पर होता है आ लिटिल। सर इनका कैसे यूज़ करते हैं, ये काउंटेबल नाउन के लिए एंड ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल। ये क्या है सर, ये निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, ये निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, ये पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव, यानी कि आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, कुछ हैं डैट मीन्स आपके पास कुछ है, पॉजिटिव मीनिंग की बात कर रहे हैं। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना की बराबर किताबें हैं, ना की बराबर डैट मीन्स कि आप निगेटिव की बात कर रहे हैं। और फ्यू का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नो, यानी कि निगेटिव की बात कर रहे हैं। सो शी इज़ंट वेरी पॉपुलर, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। शी हैज़, क्या होना चाहिए, सम फ्रेंड्स, सर निगेटिव कन्वे हो रहा है, निगेटिव हो रहा है डैट मीन्स कि कभी भी क्या नहीं हो सकता सर, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सम के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आप पॉपुलर नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं उसके पास कुछ दोस्त हैं, ठीक है। आ फ्यू मैंने बताया पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जबकि हमें निगेटिव की बात करनी है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, बट हम जानते हैं फ्रेंड्स क्या है सर, फ्रेंड्स जो है वो है काउंटेबल नाउन, इसीलिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम जो है वो फ्यू का यूज़ करेंगे, हम जो है किस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे,
सर लिटिल का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज लिटिल का यूज़ करते हैं आप अनकाउंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें या फिर मुझे कहना चाहिए इस टॉपिक के बारे में बात करें, सो देखिए ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बिकॉज ये जो है ये हम पढ़ते हैं एडवर्ब टॉपिक है ये, एंड वी कैन से ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस समझ आ रहा है देख कर ही, इस वर्ड को देख कर ही समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पर्पस की बात की जा रही होगी। क्या है? सो डैट के साथ में हम कुछ यूज़ करते हैं। सो डैट के बाद एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, आपको जानने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। मेन क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, बट हमें ये याद रखना है। इसके बाद कहीं ना कहीं एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दिखाई देगी कि सो डैट क्यों ऐसा हुआ, तो क्यों हुआ, या ताकि का कहीं ना कहीं मीनिंग हम बता रहे हैं, क्यों हुआ ऐसा। तो इसके बाद आपको पर्पस दिखाई दे रहा होगा। क्या है सर? इसके बाद हम जो है वो पर्पस के बारे में बात कर रहे होंगे, कैसे यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, ये तो आपको एडवर्ब टॉपिक में ही पढ़ने के लिए मिलेगा। बट फिलहाल के लिए हम आंसर की बात करते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट वुड बी आई हरिड सो डैट आई वुडंट बी लेट, है ना। मैंने काफ़ी जल्दी की थी। क्यों जल्दी की थी? आई हरिड। पास्ट के बारे में हम बात करते हैं इसमें। क्या? आई हरिड सो डैट, ताकि आई वुडंट बी लेट, यानी कि मुझे देर ना हो जाए, मुझे लेट ना हो जाए, इस बारे में हम बात कर रहे होते हैं। सो डैट के बाद आप पर्पस बताते हैं। आपने जल्दी की तो क्यों की, है ना। आप हरिड थे तो क्यों थे, आप हरिड थे तो क्यों थे आप, सर उसका रीज़न है। सो डैट के बाद आप यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाकर बता रहे हैं। सो डैट आई वुडंट बी लेट, पास्ट में ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। किस बारे में सर? पास्ट में ही बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। वुड या फिर वुडंट का यूज़ कर रहे होते हैं पास्ट में। पर्पस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? टू शोज द पर्पस इन पास्ट, है ना। शोज द पर्पस इन पास्ट, पर्पस इन पास्ट, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर पास्ट में पर्पस आप शो कर रहे हैं, पर्पस इन पास्ट, सो ऑफकोर्स ये सेंटेंस क्या होना चाहिए? पास्ट ही होना चाहिए। तो पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा। अगर पास्ट में होगा तो क्या नहीं हो सकता? देखिए ये हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बिकॉज ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो दो पॉसिबल हैं। अब उसमें भी हमने देखा, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? यू कुडंट नहीं, यू वुडंट पास। तो यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज टॉपिक है। इतना टाइम फिलहाल के लिए तो नहीं है कि आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए, बट आई कैन टेल यू एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस जो BLLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प करेंगी ये चीज़ें कि किस किस चीज़ों पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ये आर्टिकल का टॉपिक है, एंड हम जानते हैं आर्टिकल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक एक डेफिनेट आर्टिकल एंड द अनदर वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। ए एंड एन की बात करें तो ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और द के बारे में हम बात करें तो ये होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट नेम से ही क्लियर है, कहीं ना कहीं डिफाइन की जा रही हो ये कोई चीज़। इनडेफिनेट नेम से ही कहीं ना कहीं क्लियर है कि वहाँ हमें पता नहीं होगा उस बारे में। अच्छा, इसका बेसिकली यूज़ क्या है? देखिए आप जानते हैं इतनी छोटी सी वीडियो में आपको पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ाया जा सकता, बट ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ पर भी हम किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करें या किसी चीज़ का नेम मेंशन हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नेम मेंशन हो, ठीक है, स्पेसिफिक हो या फिर नॉन हो कोई चीज़, हम यूज़ करते हैं दा का। क्या सर? जहाँ पर कोई चीज़ स्पेसिफिक हो या फिर नॉन हो, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ पर स्पीकर एंड लिसनर, जो कहने वाला है और जो सुनने वाला है, वो क्या है? चीज़ से नोन हो, उसको पता हो कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये स्पेसिफिक रेफरेंस बन जाता है। जब कोई चीज़ स्पेसिफिक बन जाती है तो हम क्या है, उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। ये चीज़ क्या हो गई? स्पेसिफिक हो गई। हम यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल का दा का, डेफिनेटली, ठीक है। सो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, जो स्पीकर है यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ अ नेम और द नेम होटल वेयर यू आर स्टडिंग। हमें इतना तो पता है सर, जो यहाँ पर पर्सन पूछने वाला है ना, वो नोन तो है। अगर इस बारे में नोन है, इसीलिए वो पूछ रहा है कि भाई आप किस होटल में रुके हैं या कहाँ पर आप रुके हैं। होटल उसने मेंशन किया है, इसका मतलब उसको पता तो है। सो होटल वेयर यू आर स्टेइंग, कहाँ पर आप रुके हुए हैं। दोनों लिसनर एंड जो स्पीकर है, दोनों को ही क्लियर है कि भाई आप होटल में तो रुके हैं। होटल में है तो बस मुझे नाम जानना है कि किस होटल में रुके हैं। जब हम नाम जान रहे हैं तो स्पेसिफिक हो गई चीज़ें। जब स्पेसिफिक हो गई सो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? दा का यूज़ करेंगे। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होटल। होटल है तो कौन सा वाला है, पता तो है मुझे होटल है, ठीक है, लेकिन कौन सा है होटल। सो यहाँ स्पेसिफिक बना दिया। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। सो ओनली इज़ कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सी ऑप्शन इज़ करेक्ट।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होटल वेयर यू आर स्टडिंग, जहाँ पर आप रुके हुए हैं। चलिए, टेक एन अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट, है ना, अपने साथ एक क्या है, अम्ब्रेला ले जाना जब भी आप बाहर जाएं। इट रेन लेटर, अच्छा बाद में हो सकती है, मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी, आपको नहीं लगता यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। विल क्या होता है, विल तो डेफिनेट चीज़ है, फ्यूचर के बारे में, है ना, सर्टेनली। आई विल गो देयर, दैट मीन्स आई एम श्योर 100%। क्या मैंने बोला, आई विल गो देयर। विल तो हम 100% यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि विल क्या है, डेफिनेट चीज़ के बारे में बात करता है, सर्टेनिटी के बारे में बात कर रहा है कि भाई मुझे जाना ही जाना है। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। कैन क्या है सर, कैन जो है वो पॉसिबिलिटी को दिखाता है, एबिलिटी को शो करता है, आई कैन डू दिस, ठीक है। कुड क्या है, कुड भी इसका ही वर्जन होता है, पास्ट में हम यूज़ करते हैं थोड़ी सी हल्की पॉसिबिलिटी के बारे में। सो देर इज ओनली सिंगल ऑप्शन, दैट इज माइट। सो टेक एन अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट, जब भी आप बाहर जाएं अपने साथ छाता ले जाना। इट मे रेन या इट माइट रेन लेटर, शायद बाद में हो सकती है। जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी की बात की जाए वहाँ पर हम, मॉडल्स टॉपिक है ये, मॉडल में पढ़ा जाता है पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। और जो विल है वो सर्टेनिटी के बारे में बात कर रहा होता है। कैन एबिलिटी के बारे में बात करता है। ये विल क्या है सर, विल दिखाएगा सर्टेनिटी को, सर्टेनली ये चीज़ होनी ही होनी है। सर कैन दिखाएगा एबिलिटी को, आई कैन डू दिस, मैं इस काम को कर सकता हूँ, एबिलिटी। सर कुड क्या है, सर कुड के बारे में बात करें तो ये भी जो है कहीं ना कहीं इसका ही पास्ट ही वर्जन हो जाएगा। सो देयर इज ओनली सिंगल ऑप्शन, दैट इज माइट। माइट, सर माइट के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, माइट दिखाएगा पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी भाई बारिश हो सकती है बाद में, है ना, पॉसिबिलिटी है। सो अगर पॉसिबिलिटी है देयर इज ओनली सिंगल ऑप्शन, दैट इज क्या है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना, मे बी यही शो करता है। अगर लेस पॉसिबिलिटी है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। एंड अगर हाई पॉसिबिलिटी है, ये है लेस के लिए, एंड अगर हाई पॉसिबिलिटी है तो हम मे का यूज़ करेंगे। इट मे रेन लेटर, यानी कि हो सकती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इट माइट रेन लेटर, शायद कम पॉसिबिलिटी है। सो इस चीज़ के बारे में हम, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। 3 पीपल वर टेकन हॉस्पिटल आफ्टर द एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। यानी कि ओवरऑल हिंदी में मीनिंग देखें, 3 लोगों को एक्सीडेंट के बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया, यही मतलब है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि एक स्टैंडर्ड, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, हम जानते हैं, ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे कि हम यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। टेकन टू द हॉस्पिटल स्टैंडर्ड फ्रेज है ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। आई टेक यू टू द हॉस्पिटल, आई टेक यू टू द लाइब्रेरी, आई टेक यू टू द चुंगी, है ना, मैं तुम्हें चुंगी लेकर जाऊँगा। आई विल, हम क्या कह सकते हैं, आई विल टेक यू टू द चुंगी, ठीक है, तो मैं तुमको चुंगी पर लेकर जाऊंगा। क्यों लेकर जाएंगे, चाय के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे चुंगी, चुंगी, आई टेक यू टू दी चुंगी। तो ये स्टैंडर्ड फ्रेज है, पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी, फिर भी हम देख लेते हैं, एट का यूज़ करते हैं हम लोकेशन के लिए। हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, लोकेशन के लिए। सर यहाँ पर बात की जा रही है मूवमेंट की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मूवमेंट। कैसे, देखिए एक्सीडेंट के बाद क्या होगा सर, मूवमेंट की बात की जा रही है ना, कहीं लेकर जा रहे हैं आप किसी पर्सन को। सो इनटू भी नहीं एंड यहाँ पर इन भी नहीं, देयर इज ओनली सिंगल ऑप्शन विच इज़ ए, ठीक है, ए हम यूज़ करेंगे, टेक यू टू दी। अच्छा जहाँ पर भी एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ये हो सकता था टेक यू टू दी हॉस्पिटल भी सही है, यहाँ पर दी हॉस्पिटल भी सही था एंड हॉस्पिटल भी सही है। ब्रिटिश अमेरिकन की बात है, ब्रिटिश में हम जो है वो आर्टिकल का इस यूज़ नहीं करते हैं, दी हॉस्पिटल से पहले, हॉस्पिटल से पहले दा का यूज़ नहीं करते, अमेरिकन में हम करते हैं। तो यहाँ पर दा भी सही है और दा नहीं है तब भी सही है। एक चीज़ और, एंड वो ये है जब भी आपको मूवमेंट के बारे में बात की जाए, मूवमेंट, ठीक है। सो मूवमेंट के लिए कुछ प्रपोजिशन है, एक तो यही हो जाएगी, टू के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। उसके बाद, या इस टाइप को ऐसे ना लिखकर मैं ऐसे लिखना चाहिए मुझे, जहाँ पर भी मूवमेंट का सेंस आए। मूवमेंट किस किस वर्ब से हम शो करते हैं, गो हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है, टेक हो सकता है। जहाँ पर भी मूवमेंट की बात की जाए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, टू प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे मूवमेंट के केस में, ठीक है, टू का। क्वेश्चन नंबर 14, आई स्टेड इन बेड, यहाँ पर भी हमें प्रपोजिशन के बारे में बात करना है। 10:30, ओके। देखिए जो प्रपोजिशन है, चाहे हम बात करें अनटिल की, चाहे हम बात करें अनलेस की, सर ये किस चीज़ को शो करती हैं, कंडीशन एंड टाइम को शो करती हैं, है ना, कंडीशन और टाइम के बारे में बात की जा रही है। सो ये टाइम को कहीं ना कहीं शो करती हैं, या अनलेस जो है वो भी
किसको शो करती है, कंडीशन को शो करती है। यही चीज़ है यहाँ पर जो है ना, टाइम है सर, टाइम है तो टाइम पर पोजीशन कौन कौन सी हो जाएगी यहाँ पर सर, यहाँ पर हो जाएगी अंटिल। आई स्टेड इन बेड अंटिल 10:30 है ना, 10:30 बजे तक मैं क्या है बेड पर रुका था, या बेड पर था मैं 10:30 बजे तक, ये बात की जा रही है। एट का यूज़ नहीं करेंगे, बाई का नहीं, फोर का नहीं। फोर किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, है ना। यहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात की जा रही है। एंड अप टू डेट टाइम, जहाँ तक आप रुके थे, एक फिक्स्ड टाइम तक की बात करें तब भी हम यूज़ करते हैं अंटिल का। अप टू डेट टाइम, कब तक रुके थे आप, डेट टाइम 10:30 बजे तक रुके थे। तो देयर इज ओनली सिंगल ऑप्शन विच इज़ डी, यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें बताना है, ओके, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 पार्ट हैं, इसमें हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। राजेश स्पेंड्स, सही है ये तो, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर और क्या बन सकता था, यहाँ पर बन सकता था आपका एरर कि यहाँ एस हटा दिया जाता, तब ये एरर हो जाती फर्स्ट वाले पार्ट में। बट हम जानते हैं इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन इट इज़ फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट भी सही है, यहाँ पर ये भी। सो राजेश स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज फ्री टाइम वॉचिंग अ टेलीविज़न। कहाँ पर एरर है, बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, स्पेशली जो हमारे बैच में पढ़े वो तो समझ गए होंगे, क्योंकि आपका थर्ड मॉक टेस्ट हुआ था तो उसमें मैंने आप लोगों को समझाया होगा, याद होगा शायद आप लोगों को। हमने बताया था कि किस कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ओमिशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको दिया भी था। देखिए, जब भी आप जनरली किसी भी व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिविटीज़, जब भी हम बात करते हैं किसी भी जनरल एक्टिविटीज़ के बारे में, हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। कैसे मुझे कहना चाहिए, वी टॉक अबाउट activities, we can say activities in general, activities in general जब भी हम यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, सो हम क्या है यहाँ पर किस टाइप से लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, हम जब भी हम जनरल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं सो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, हम जो आर्टिकल है उसका यूज़ नहीं किया जाता है। कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनाए जा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं आई एम वॉचिंग या यू आर वॉचिंग टेलीविज़न, नोट द टेलीविज़न या द टेलीविज़न, ठीक है। आई एम वॉचिंग टेलीविज़न। जब आप इन जनरल एक्टिविटी की बात करें, यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, आप क्या है, राजेश जो है ना वो ज़्यादा टाइम किस चीज़ में बिताता है, टेलीविज़न को देखने में बिताता है, गुजारता है अपना, तो उस वक्त हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। वॉचिंग टेलीविज़न कह सकते हैं, या आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आपने कभी बोला है आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, है ना, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, नहीं सर, हम तो बोलते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम वॉचिंग मूवीज़, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे ही हो जाएगा, आई एम वॉचिंग टेलीविज़न। सो क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर जो है वो एक्टिविटी हो रही है। इन जनरल हम बात कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के, सो हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ भी कह सकते हैं, आई एम वॉचिंग टेलीविज़न, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग लूडो, आई एम प्लेइंग हॉकी, है ना, आई एम लिसनिंग टू द म्यूज़िक। कभी आपने बोला है आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, हम कह सकते हैं आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, नॉट द म्यूज़िक, ठीक है। म्यूज़िक, द म्यूज़िक नहीं, क्यों नहीं, लिसनिंग, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम, आई एम लिसनिंग, वी कैन से आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, नॉट टू द म्यूज़िक। क्यों, क्योंकि हम इन जनरल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी यही बात थी, राजेश स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज फ्री टाइम वॉचिंग अ टेलीविज़न, नहीं सर ये गलत हो जाएगा। किस में एरर होगा, डी पार्ट में, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या होना चाहिए, ए को आप हटा दीजिए, यहाँ से सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, ए को रिमूव कर दीजिए, ये जो ए है ना ये नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा है, इसको आप रिमूव कर देंगे, ये आंसर सही हो जाएगा। राजेश जो है वो क्या करता है, टेलीविज़न देखते हुए गुजारता है अपना ज़्यादा टाइम। तो जहाँ पर भी एक्टिविटी की बात की जाए, आप इसको ये भी लिख सकते हैं एक्टिविटी, जहाँ पर भी किसी एक्टिविटी की बात की जाए, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप क्या नहीं करेंगे, आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल होते हैं ए, एन,
एंड द, इनका यूज़ नहीं करेंगे। यही एक हमारे एग्जाम में मॉक टेस्ट में हमने दिया था, सेम क्वेश्चन है ये। हानिया आमिर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर फ्री टाइम वॉचिंग द टेलीविज़न, सेम है मॉक टेस्ट का है, अली फाउंडेशन का मॉक टेस्ट का ये। सो हानिया आमिर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर फ्री टाइम वॉचिंग द टेलीविज़न, और क्या होना चाहिए सर, यहाँ पर भी यही मिस्टेक हो जाएगी, द टेलीविज़न नहीं, एक एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। जब भी आप एक्टिविटी की बात करते हैं, कोई भी जनरल एक्टिविटी की, तब हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एंड जब भी किसी ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, ठीक है, उस वक्त हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो पार्ट में 4 पार्ट में एरर है, कहाँ पर है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, किसी इंसान को फ्री कर देना, फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, दोष मुक्त कर देना। हम क्या बोलते हैं, फ्री समवन, ये भी मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से, फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट या फ्रॉम ब्लेम, ठीक है, ऑफिशियली बाय कोर्ट, बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ये कह सकते हैं। इसका ही सिनोनिम कौन कौन से होते हैं सर, अब्सोल्व भी बोलते हैं ना इसको हम, अब्सोल्व, इसका भी यही मतलब होता है, इसका सिनोनिम है अक्विट कर देना, अक्विट कर देना। अक्विट के साथ में जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा इसीलिए अक्यूज़ करना, है ना। एक तरफ तो आप क्या कर रहे हैं सर, एक तरफ हम बात कर रहे हैं क्या करने की, किसी इंसान को फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, और दूसरी तरफ जो है वो आप अक्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है, बाकी और जो ऑप्शन है यहाँ पर उसको आप लोग देख लेना, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, कैसे हमें करना है, ये चीज़ आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू के बारे में क्या ख्याल है सर, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ सीवियरली इंजर्ड हो जाना, ठीक है, हम कह सकते हैं सीवियरली इंजर्ड। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत बुरी तरह, सीवियरली इंजर्ड, इंजर्ड, ठीक है। बैडली ब्रूस्ड, ये भी कह सकते हैं बुरी तरह चोट लग जाना, बैडली हर्ट हो गए आप, बहुत बुरी तरह, बैडली हर्ट, या फिर आपको चोट लग जाना, इंजर्ड हो जाना। कौन सा है ऑप्शन यहाँ पर है, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट, सीवियरली, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सीवियरली। द पैनल हैज़ एक्सेप्टेड हिज यूनैनिमसली। यूनैनिमस, जहाँ पर भी यूनैनिमस मतलब सभी का, सभी की एग्रीमेंट के साथ में। देखिए यूनैनिमस जहाँ पर भी आपको दिखाई देता है, यूनैनिमस, आप याद रखना, इसके साथ जो है हम क्या है सर, इसके साथ आपको क्वेश्चन दिखाई दे सकता है, एन का यूज़ करते हैं, एन यूनैनिमस, या फिर ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एन का नहीं, आई यूनैनिमस का यूज़ करते हैं, ठीक है, आई यूनैनिमस, ये याद रखना। सर ये जो एडवाइस है ये हम एज ए वर्ब का यूज़ करते हैं, मैंने बताया था, ये जो एडवाइस है ये एज ए नाउन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हिज, हिज क्या है, हिज है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव, आप इसको एडजेक्टिव कहिए या फिर डिटर्मिनर। सर एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, वर्ब नहीं आती है। अगर नाउन आता है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे सर, आप जो है वो एडवाइस का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है वो किस चीज़ में है, इसकी स्पेलिंग में है, और ये मैंने भी पढ़ाया था बहुत अच्छे से। एस ई जो है वो वर्ब होती है, सी ई जो है वो नाउन होता है। हिज क्या है सर, हिज है एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, उसका नाउन आता है, ठीक है। तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, नाउन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। चलिए, मीनिंग ऑफ गैरोलस। गैरोलस कौन होता है सर, बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला। सो गैरोलस मीन्स टोकेटिव, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चों ने कर लिया होगा जितने भी थे। टोकेटिव PYQ का है ये भी। ओडाशियस, करेजियस, ओडाशियस मतलब करेजियस। द नेक्स्ट वर्ड इज इनिक्विटस। व्हाट डज इट मीन, इनिक्विटस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स वेरी अनफेयर, वेरी अनफेयर, आप ये कह सकते हैं, और कोई पर्सन है जो कि मोरली बैड या रॉन्ग है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। सो इसका आंसर क्या सर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो हो नहीं सकता, देयर इज ओनली सिंगल ऑप्शन विच इज़ डी, यहाँ पर हो जाएगा डी। विक्ट का मतलब भी होता है दुष्ट, कोई पर्सन है, हिंदी में बोलते हैं इसको, जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है, एंड इसको भी आप कह सकते हैं पर्सन हु इज़ मोरली बैड, मोरली बैड या मोरली रॉन्ग, इनिक्विटस, इट डज एज एन एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 21 इज योर फैमिली वुड बी लेफ्ट, है ना, तुम्हारी फैमिली छोड़ चुकी होगी, कुछ भी है जो भी है, आगे देखते हैं, बाय द डेथ ऑफ द ब्रेड विनर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। योर फैमिली वुड बी लेफ्ट, व्हाट डज इट मीन, अप एंड अबाउट,
इस एडियम का क्या मतलब होता है, कहीं ना कहीं हम एक्टिव की बात करते हैं, यहाँ पर है एक्टिव, ठीक है, अ पर्सन हु इज एक्टिव और हेल्थी है। आउट एंड अबाउट, इसका मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड, आउट एंड आउट, व्हाट डज इट मीन, कंप्लीटली, 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 ठीक है। एंड हाई एंड ड्राई, व्हाट डज इट मीन, नो सपोर्ट, हाई एंड ड्राई मतलब होता है नो सपोर्ट, नो सपोर्ट, हाई एंड ड्राई मीन्स नो सपोर्ट, ये हो जाएगा नो सपोर्ट। बाकी आप इसको क्या कह सकते हैं, नो सपोर्ट, या फिर हम हेल्प लेस भी कह सकते हैं, ठीक है। सो योर फैमिली वुड बी लेफ्ट हेल्पलेस बाय द डेथ ऑफ द ब्रेड विनर, ठीक है। तो तुम्हारी जो फैमिली है वो क्या हो जाएगी, हेल्पलेस हो जाएगी। एंड ओनली दी ओनली, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, जो डी है वही ईडियम फिक्स हो रहा है इस वाले कॉन्टेक्स्ट में। सो योर फैमिली वुड बी लेफ्ट, यानी कि तुम्हारी फैमिली जो है वो हेल्पलेस हो जाएगी या हेल्पलेस रह जाएगी, हेल्पलेस बाय द डेथ ऑफ ब्रेड विनर, ठीक है, अगर डेथ हो जाए तो। नेक्स्ट, एन आर्म एंड अ लेग, ये भी ईडियम है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कॉस्टली है, समथिंग दैट इज़ वेरी कॉस्टली। सो एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ सी। वेरी एक्सपेंसिव कह सकते हैं या फिर हम इसको कॉस्टली भी कहा जा सकता है, ये भी कह सकते हैं। देयर इज़ ओनली सिंगल करेक्ट ऑप्शन विच इज़ सी। चलिए सी ऑप्शन पे हम टिक करते हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 23, डिसइंटरेस्टेड जजमेंट, व्हाट इज डिसइंटरेस्टेड जजमेंट, क्या मतलब हुआ इसका। सर देखिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे अनइंटरेस्टेड में एंड डिसइंटरेस्टेड में। सो जो डिसइंटरेस्टेड है, डिसइंटरेस्टेड, इसका क्या मतलब होता है, एक होता है अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, कई सारे बच्चों ने अनइंटरेस्टेड समझकर इसको ऑप्शन टिक किया होगा, हमें देखना है डिसइंटरेस्टेड क्या होता है। सो जो डिसइंटरेस्टेड चीज़ है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल को शो करता है, या फिर हम कह सकते हैं इम्पार्शियलिटी को शो किया जाता है, इम्पार्शियल, ठीक है। एंड अनइंटरेस्टेड का मतलब तो सिंपल है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ये तो सिंपल मतलब है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ये जो डिसइंटरेस्टेड है इसका मतलब नॉट इंटरेस्टेड नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्पार्शियलिटी को हम शो कर रहे हैं, है ना। नो इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं बाइसनेस, मतलब ऑफ कोर्स इम्पार्शियल हैं आप, सबसे पहली चीज़ तो ये है। इम्पार्शियल हैं तो क्या मतलब होता है इम्पार्शियल का, कई बार एग्जाम में पूछा है सर, इम्पार्शियल का मतलब होता है अनबाइज्ड, अनबाइज्ड। सर अनबाइज्ड हैं तो क्या है, आप किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते हैं, है ना। आप जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। एंड आप जो है वो क्या करते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स इतनी सारी चीज़ें करा दी, इम्पार्शियल बोलिए, अनबाइज्ड बोलिए, या फिर ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, ये सब के सब जो है वो कहाँ पर आ जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिसइंटरेस्टेड के। अगर आप डिसइंटरेस्टेड हैं डैट मीन्स आप इम्पार्शियल हैं, अनबाइज्ड हैं। अच्छा सर, इनके एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ ना, इनके एंटोनिम की अगर आप बात करते हैं तो पता है क्या बन जाएगा, दैट वुड बी प्रीजुडिश, ठीक है। इसका जो क्या हो जाएगा एंटोनिम, दैट वुड बी प्रीजुडिश, प्रीजुडिश, ये होता है प्रीजुडिस्ड, या फिर हम इसको बाइज्ड कह सकते हैं, बाइज्ड भी कह सकते हैं, ये होता है इसका एंटोनिम, तो इट वुड बी एंटोनिम, ठीक है। दैट इज, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, डिसइंटरेस्टेड जजमेंट मीन्स क्या हो जाएगा सर, डिसइंटरेस्टेड जजमेंट अभी जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग इट शुड बी सी ऑप्शन, सी मतलब इट इज ऑब्जेक्टिव एंड फेयर, अनबाइज्ड होकर जो है आपने डिसीजन दिए, आप बाइज्ड नहीं थे, आप जो है वो पक्षपात नहीं कर। द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन नंबर 24, अराई, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, अराई, जो डब्ल्यू है यहाँ पर वो साइलेंट है, सो इट वुड बी अराई। व्हाट डज इट मीन सर, इसका मतलब होता है जो चीज़ स्ट्रेट नहीं है ना, वी कैन से दैट इज नॉट स्ट्रेट, नॉट स्ट्रेट। सर ये नॉट स्ट्रेट क्या है, कोई भी चीज़ जो टेढ़ा मेढ़ा है, गड़बड़ है, या कोई चीज़ ठीक ना हो, उसको हम कहते हैं अराई, ठीक है। अच्छा सर, मतलब एक तो ये भी कहा जा सकता है, दूसरी बात जो चीज़ ठीक ना हो, गड़बड़ है किसी चीज़ में, सो ये भी हो जाएगा, है ना। कंसिस्टेंट एंड सिमेट्रिकल दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे,
ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी को ही शो करेगा, इसके बारे में ही बात की जाएगी जो कंसिस्टेंट है यहाँ पर। सो देयर इज सिंगल ऑप्शन दैट इज सी। सी मतलब अनइवन, जो चीज़ क्या है, नॉट स्ट्रेट है ना, अराय, गड़बड़ है, नॉट एज एक्सपेक्टेड, कुछ भी आप कह सकते हैं। सो ये चीज़ हो जाएगी अनइवन, जो चीज़ इवन नहीं है ना। आपने जो सोचा था, जो एक्सपेक्ट किया था, ऐसे नहीं चल रही है, तो वो हो जाएगी ऑड ना। कोई भी चीज़ क्या है, ऑड है, या जो आपने इमेजिन नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड, बाकी आप इसको ऑड भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में प्रोडिगल की बात की जा रही है। सर प्रोडिगल का मतलब कई बार PYQ का ही है ये, बहुत बार AMU ने भर भर के पूछा है ये क्वेश्चन। सर प्रोडिगल का मतलब होता है जो इंसान क्या करता है, जो इंसान बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, बहुत ज़्यादा खर्च करता है, एंड वेस्टफुली मनी को खर्च करता है। एक्स्ट्रा वेगेंटली भी हम बोलते हैं। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने कई बार कराए हैं, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं स्क्वैंडलर, जैसे कि ये है। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, एक सेकेंड, हम बात करें सी ऑप्शन की या फिर हम प्रॉफिलिगेट की, ये सब के सब सिनोनिम है। ये भी सिनोनिम है, ये हो जाएंगे सिनोनिम, जो कि इसके सिनोनिम है, लेकिन हमसे एंटोनिम पूछा है। सो देयर विल बी ओनली डी ऑप्शन, पार्सिमोनियस, जो इंसान सोच समझ कर पैसे को खर्च करता है। पार्सिमोनियस कहिए या फिर हम इसको फ्रूगल भी कह सकते हैं। फ्रूगल, थ्रिफ्टी, निगार्डली, है ना। फ्रूगल हम कह सकते हैं इसको, फ्रूगल। बाकी आप इसको थ्रिफ्टी भी कह सकते हैं, थ्रिफ्टी। निगार्डली भी कहा जाता है, निगार्डली, निगार्डली यहाँ पे हो जाएगा निगार्डली, पार्सिमोनियस एंड पेन्योरियस, ये सब के सब होते हैं निगार्डली, पार्सिमोनियस एंड पेन्योरियस। जो इंसान थोड़ा बहुत खर्च करते हैं या सोच समझकर पैसे को खर्च करते हैं, ये होता है हमारा पार्सिमोनियस, ठीक है। सो इसी के साथ साथ 25 क्वेश्चंस आए थे, ये कंप्लीट हो गए। इनके आंसर्स आप देख लेना, यहाँ से फर्स्ट से लेकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट से लेकर जितने भी ऑप्शन। इसी के साथ हम बात करें, सो जितने लोग भी अभी AMU BLLB 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अली फाउंडेशन की मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, बिकॉज अभी आपका एग्ज़ाम 26 अप्रैल को होने वाला है और अभी ऑलमोस्ट 13-14 डेज हैं आपके एग्ज़ाम में। सो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, पहले से देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमें, जितनी भी आपकी मिस्टेक हो, कितनी सिली मिस्टेक होती हैं, कितने टाइम में आप, ड्यूरेशन जो भी गिवन टाइम होता है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। अभी 10-12 दिन है, सो यू कैन चेक योर एफिशिएंसी एंड कितने आप गलत करते हैं, कितने सही करते हैं, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो इसको आप विजिट कर लीजिएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू मस्ट विजिट द वेबसाइट ऑफ अली फाउंडेशन। थैंक यू।